हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, किसके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पकी, मैं क्या सोच के आई थी और मेरे साथ क्या हुआ यहाँ आके। मतलब मुझे तो गुमराह कर दिया गया। पता था पहले से, ये बात मुझे नहीं पता था, पता थी। तो ना शुरू से शुरू करते हैं कि पापा को पता था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं सोच रही थी रास्ते भर कि जाएंगे, तो मैं दीदी के साथ मिलके ऐसा प्लान कर रही थी कि मम्मी ईसा ये लोग सो रहे होंगे, तो ऐसा करेंगे मम्मी के साथ जाके ना दिव्या को लिटा देंगे। मम्मी जब ऐसे देखेंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे कि दिव्या यहाँ पर कैसे आ गई। पर हुआ ये, जैसे ही मैंने घर में एंटर किया, घर की सारी लाइट चालू थी, गाना बज रहा था कि कौन सा गाना था, तो गली में आज चांद निकला। मैं कि इनको पता है क्या, ईसा को पता चल गया क्या। और मम्मी से मन्नी भैया तो मुझे ले नहीं गए थे, सब लोग जाग रहे थे और मैं नीचे से आ रही थी ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ती हुई, ऊपर से ये लोग फूल डाल रहे थे। तो मैं खुद देख रही थी कि ये कैसे हो गया, इनको किसने बताया। मैंने प्लान किया था ना, वो उल्टा मेरे पे ही पड़ गया। तो इसी को बताया था इनके जिया जी ने। लेकिन जिया जी ने 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि मानसी दी लोग आने वाली हैं, और बोला था कि मानसी दी को मत बताना कि मैंने उनको बता दिया है। तो फिर ये लोग सोच रहे थे कि मुझे नहीं पता है, मुझे इतना उल्लू बना रही थी। तो मैं पूछ रही थी मानसी दी कहाँ हो, ये बोल रही थी घूमने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। जबकि उस टाइम मैं चंडीगढ़ में थी, इसे का फ़ोन आया था, तो मैंने बोला हम लोग घूम रहे हैं, पिंसा की छुट्टी है स्कूल की, जिया जी की भी छुट्टी है, तो हम लोग बाहर घूमने के लिए आए हैं। तो मैं इसको ये सब बातें बता रही थी ना, तो ये भी एकदम ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे इसको पता ही नहीं है कि आज कल हम लोग आने वाले हैं। तो अच्छा, और ऊपर से ये मुझे फ़ोन करके अपने सपने बता रहे थे कि मानसी दीदी मुझे ऐसा सपना आया कि सुबह 4 बजे पिंसा तुम लोग सब लोग आ गए हो घर पे। मैंने बोला कि इसको सपना बिल्कुल ऐसे आ रहा है, मुझे हिंट दे रही थी, लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया, मुझे लगा इसको पता नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ पापा को बोला था। तो पापा ने मुझे बोल दिया था कि ठीक है नहीं बताऊंगा, तो कोई शक तो जाता ही नहीं है। और जिया जी ने बोला कि तुम लोगों की इच्छा है, जैसा तुम्हें करना है तुम लोग वैसा करो। तो फिर जिया जी ने भी नहीं बताया, लेकिन प्राणनाथ ने बता दिया था इन्हें। लेकिन उनने मुझे ये बात नहीं बताई थी कि उनने ना ईसा को बताया। एक्चुअली में मम्मी को भी नहीं पता था कि बता दी है। और ईसा को ऐसे बोला था कि मानसी दीदी, तुम्हारी मानसी दीदी तुम्हें सरप्राइज देना चाहती है, तुम उल्टा उनको दे दो कि हमें ये सब पता है। तो सच्ची में ऐसा ही हुआ। मैंने फिर वीडियो मैंने थोड़ा सा ही बना पाया, जो कि मैं अभी इस वीडियो में ऐड कर दूंगी उस वीडियो को। और फिर जब मैं ट्रेन में बैठी थी तब मैंने पापा को फ़ोन किया था कि पापा हम लोग ना कल सुबह 4 बजे आ जाएंगे। तो पापा ने बोला ठीक है। मैंने बोला पापा किसी को आपने बताया? तो पापा ने बोला कि नहीं मैंने तो किसी को नहीं बताया। तो पापा ना ऐसे मेरे से बात कर रहे थे फ़ोन पे, तो ये इसे आ गए थे पापा के पास। तो पापा थोड़ा चुप रह गए, पापा ने बात पलट दी और ये पापा को देख के हंसने लगे और कहते हैं कि पापा मुझे तो पता है। पापा बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता है कि जो तुम बात कर रहे हो वो वाली बात मुझे पता है। तो पापा को लगा कोई बात होगी, बोल तो मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ। तो बताया कि नहीं मानसी दीदी का फ़ोन है और वो आने वाली है, उन्हें सिर्फ तुम्हें ही बताया और किसी को नहीं बताया है। तो इसे के साथ पापा के साथ इसे भी इस प्लान में शामिल हो गए। अब इसे और पापा दोनों लोग मिलके बातें करें और मम्मी को नहीं पता है। अब मम्मी मुझे फ़ोन करके कहें कि पता नहीं इसे और पापा क्या खुसुर इनकी चलती रहती है, मुझे नहीं बताते कि ये लोग क्या बातें करते रहते हैं। तो फिर ऐसे ही मनीष भैया को पता चल गया। मनीष भैया को तो इसलिए पता चल गया क्योंकि उन्हें सुबह उन्हें ही आना था हम लोगों को लेने के लिए, क्योंकि बैग ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए नहीं। रात को ही फिर पापा का फ़ोन एक बार और आया था। पापा ने बोला कि उन्हें पता है, इसे को पता है, सबको पता चल गया, बस मम्मी अकेले बच्चे हैं। मैंने कि मम्मी अकेले बच्चे हैं तो फिर मम्मी को भी बता दो, क्योंकि मम्मी को लगेगा सिर्फ मुझे ही क्यों नहीं बताया, बाकी सबको बताया।
अगर इसी को पता नहीं चलता तो 2 लोग होते तो बहुत सही रहता, बहुत सही जा रहा था, मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा था। लेकिन इनने पता नहीं कहाँ से इतना जब पापा मुझसे बात कर रहे थे उस टाइम ये क्यों आए और इनने पापा के साथ ये मिल गए, तो फिर मम्मी को भी बता दिया। लेकिन ये सारी बातें हो रही इन लोगों की, वो मुझे नहीं पता कि मतलब इन सब से क्या हुआ ना कि मेरे यहाँ आने के 3-4 दिन पहले से ये सारी बातें स्टार्ट हो गई और 3-4 दिन से ये सब चल रहा, पर किसी को मतलब सबको पता है, पर एक दूसरे को नहीं पता है कि ये बात ना कि सबको पता है। तो इसे को जब जिया जी ने फ़ोन करके बताया था, तो अब इसका सुन लो, इसका क्या। जब जिया जी ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि इन लोगों की टिकट हो गई, ये लोग आने वाले हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा। जिया जी बोल रही थी इतनी ज़्यादा खुश मत हो, अभी मम्मी को पता चल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मम्मी को नहीं बताएंगे, ये हम दोनों पार्टनर रहेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर उनका फ़ोन कट गया। फिर मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, मैं बार बार मम्मी के पास जाऊँ, मम्मी एक बात पता है। मम्मी बोला क्या? हमने कुछ नहीं, फिर चली जाओ। फिर हाँ मम्मी एक बात पता है। मम्मी बोला क्या? हमने कुछ नहीं, चली जाओ। फिर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं सोच रही थी मैं अकेली खुश क्यों, मम्मी को भी बता देते तो वो भी खुश हो जाएंगी। फिर आखिरकार मम्मी को पता चली गया। मम्मी बोल रहे थे हैं मुझे पहले से नहीं बता सकते थे। और फिर जब हम लोग आए ना तो मम्मी ये बात कह रहे थे कि 2-3 दिन से ना यहाँ घर का तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया, ये लोग बिना बात के खुश हो रहे हैं। पर मम्मी को समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों के पास तो एक रीज़न है, क्योंकि दिव्या आ रही है और वो इतनी क्यूट है ना कि उसके आने की खुशी तो बहुत ज़्यादा ही। जब मैं गई थी तो मुझे कितनी खुशी हो रही थी कि मैं दिव्या के पास जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से इन लोगों के मतलब एकदम एनर्जी आ गई कि दिव्या आ रही है। लेकिन मम्मी को नहीं पता है कि ये एनर्जी कहाँ से, किस चीज़ की है। तो मम्मी कह रहे हैं कि 3-4 दिन से तो घर का माहौल एकदम चेंज, पापा भी एकदम बदले सब लोग, और मम्मी सॉफ्ट, मेरे से ज़्यादा तो मम्मी की। मतलब हुआ क्या है इन लोगों को। तो होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोगों के साथ ये 3-4 दिन में क्या हुआ। हमें खुद नहीं पता कि किसने किससे क्या कह दिया, किसने किसको सरप्राइज दे दिया। आप लोग पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं अपने वीडियो का यही एंड करती हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं एक आध ब्लॉग वीडियो यहाँ पे ज़रूर बनाऊँगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको तभी समझ में आएगा किसने किसको सरप्राइज़ दिया है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोगों को पता चल गया कि ईसा द ब्लॉगर ने मेरा कैसे स्वागत किया, हमारा कैसे स्वागत किया। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा। मम्मी से तो एकदम रॉक स्टार निकले। तो अब हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। वैसे सुबह तो हो चुकी है पर फिर भी अभी तो अंधेरा है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोगों को पता चल गया कि ईसा द ब्लॉगर ने मेरा कैसे स्वागत किया, हमारा कैसे स्वागत किया। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।